हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स पर। आज हम आपके लाए हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए आपसी मतभेदों को दूर करके, बी एक दूसरे से अलग होकर के, सी साथ रहते हुए कोई बातचीत ना करके, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपसी मतभेदों को दूर करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए श्रम विभाजन की सुविधा, बी सामाजिक सुरक्षा, सी व्यक्तित्व के विकास का अवसर, या डी सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व के विकास का अवसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, बी शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, सी आलस्य का अभाव, या डी श्रम विभाजन की सुविधा। आपको बताना है संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आलस्य का अभाव, यह एक गुण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा गुण नहीं, आलस्य का अभाव नहीं होता संयुक्त परिवार में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? ए उपभोग का, बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी वैवाहिक अवस्था का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करेंगे। आपको बताना है निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए अनुशासन, बी सहयोग, सी सहिष्णुता, या डी ए सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए सभी जो है सामाजिक जीवन के आधार हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है निम्न में से किसी रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी चारित्रिक विकास, या डी ए सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 है। आपको बताना है निम्न में से परिवार का एक प्रकार है। इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए पितृवंशीय, बी विवाह पद्धति, सी निवास स्थल, या डी ए सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए सभी परिवार का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है परिवार निर्माण का दायित्व होता है। ए पुत्र का, बी पत्नी का, सी पति का, या डी पति पत्नी का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पति पत्नी का परिवार निर्माण का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करेंगे। आपको बताना है समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? ए व्यक्ति, बी देश, सी शहर, या डी युवा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति। समाज व्यक्ति पर आश्रित है, हर एक व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए हिरण, बी कुत्ता, सी गाय, या डी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। सर्वप्रथम आदमी ने कुत्ते को पालतू बनाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी गांगेय घाटी, सी गंडक के तट पर, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य जो भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 है। आपको बताना है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। इसके लिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ए चावल, बी जौ, सी गेहूं, या डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गेहूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? ए पाल, बी चालुक्य, सी चोल, या डी राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट के समय में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करेंगे। आपको बताना है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, या सी महेंद्र वर्मन, या डी सिंह विष्णु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इसके लिए ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या शेरशाह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनाया था दिल्ली का लाल किला।
अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आपको बताना पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए 29%, बी 65%, सी 71% या डी 74%। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना सबसे बड़ा महासागर है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर या डी हिंद महासागर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए गारसोपा, बी हुंड्रू, सी ककोलत या डी एंजिल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। इसके लिए ऑप्शंस हैं भारत, चीन, इंडोनेशिया या रूस। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीन विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ए भारत, बी श्रीलंका, सी चीन या डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है आपको बताना है विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत ही विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए काराकोरम राजमार्ग, बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग या सी लेह मनाली मार्ग या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेह मनाली रोड जो मार्ग है सबसे ऊंची सड़क है विश्व की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53 आपको बताना दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या शरावती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कावेरी को दक्षिण की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके लिए ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू, जोग, ककोलत या एना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जोग जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। एक गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई। इसमें से आपको बताना है रबी की फसलों का चयन। इसके लिए ऑप्शन है ए 1 2 3 व 5, बी 1 2 व 5, सी 2 3 4 व 5 या डी 2 4 व 5। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 व 5। मटर, मक्का, अरहर और राई ये चारों जो हैं रबी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आपको बताना है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का चयन करें। एक है धान, दूसरा गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू। आपको बताना है खरीफ की फसलें। इसके लिए ऑप्शन है 1 2 3 व 5, 2 3 4 व 5, सी 1 2 3 व 4 या डी 1 2 व 4। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 व 5। गन्ना, अरहर, ज्वार और आलू जो है ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसके लिए ऑप्शंस हैं असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। क्वेश्चन नंबर 59 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। इसके लिए ऑप्शंस हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या अजमेर। क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। सब्सक्राइब करें परमेश एजुकेशन को ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइस।